हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिनेश @पेवर ऑपरेटिंग पर। तो चलिए एक चालक लोमड़ी की कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी और उसकी पत्नी रहते थे। लोमड़ी की पत्नी हाल फिलहाल पेट से थी, बस कुछ ही पल बचे थे जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी करने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल राज सिंह की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोमड़ी को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी के कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। असल में यह मंत्र उनका एक चालक प्लान था, जिसमें इन्होंने अपने नाम बदलिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। लोमड़ी की पत्नी यह मंत्र समझ चुकी थी, बोली ठीक है। लोमड़ी गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी की पत्नी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। लोमड़ी के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच लोमड़ी ने जंगल राज सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। लोमड़ी तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं उनका मंत्र क्या था। लोमड़ी यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन शरणार्थी घुस आए हैं। वहां दोनों का मंत्र योजना शुरू हो चुका था। लोमड़ी ने गुफा की छत से ही आवाज लगाई और बोला, अरे चंद्रमुखी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से उसकी पत्नी ने आवाज लगाई और बोली, सिंहपछाड़, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से लोमड़ी बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भगा मनो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक गीदड़ मिला। गीदड़, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। गीदड़, क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। ये सुनते ही गीदड़ जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रहा है। गीदड़, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर लोमड़ी और उसकी पत्नी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठा वहां उनका खेल देख रहा था। सिंह को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो गीदड़ ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मुश्किल के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने गीदड़ को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए।
अब लोमड़ी ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक गीदड़ भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। उसकी पत्नी ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। लोमड़ी, अरे चंद्रमुखी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? उसकी पत्नी, अरे सिंह पछाड़, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया? शेर जो गीदड़ के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पछाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया गीदड़, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है, आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। गीदड़ बोला, यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, लोमड़ी अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाएं, मैंने एक गीदड़ को भेजा है, वह लाता ही होगा किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब, ये सुनते ही शेर जो वहां से भागा है, चूंकि गीदड़ भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घिसटता हुआ चला गया। जब शेर ने रुककर गीदड़ पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, देखा तो वह मर गया था। सिंह पछाड़ मजेदार हास्य कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।